हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है, हर साल पेपर में देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हल। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस के 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे हल। पहले तो हम इसको मानेंगे कि 3 प्लस के 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 3 प्लस के 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या हुआ? ये हमने मान लिया, माना। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। वे परिमेय संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। चाहे ए अपॉन बी कर लो, चाहे पी अपान क्यू कर लो, बात एक ही है। तो लिखेंगे 3 प्लस के बराबर ए अपॉन बी, बी इक्वल टू नॉट 0 पे। ठीक है। तो जो है ए और बी जहां लिखेंगे, जहां ए और बी क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है। ठीक है। ए और बी क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है। और ए और बी का कोई एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे और ए बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो जो ए और बी जो पूर्णांक हैं, इनका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे इसीलिए, या इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये 3 जो हैं, ये कहाँ जाएंगे? इसके भाग में जाएंगे। 2 a अपॉन बी माइनस के 3। ठीक है। तो भी 2 कहाँ जाएंगे? इसके भाग में जाएंगे। तो 5 बराबर 1/2 a अपॉन बी माइनस के 3। ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए, या इस प्रकार, अतः 1/2 a अपॉन बी माइनस के 3 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 2 a अपॉन बी माइनस के 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसीलिए जब ये हमारी परिमेय संख्या है, इसके बराबर में ये है, तो √5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए √5 भी परिमेय
परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। अतः यह लिखेंगे, अतः ये किसके कारण हो रहा है? सब विरोधाभास के कारण होगा। लिखेंगे अतः यह विरोधाभास के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? ये विरोधाभास के कारण हुआ है कि 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हेलो गाइज, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमें यही बताना है कि 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है जो कि क्वेश्चन हमारा दूसरा था, तो इसको भी हल करते हैं दोस्तों। हल पहले तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या है? अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, चाहे P/Q के रूप में लिखी जाए हो, चाहे A/B कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो 7√5 बराबर A/B और B नॉट इक्वल 0, यानी कि B जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे जहां A और B एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तथा A और B में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर? 7√5 बराबर A/B। 7 कहाँ जाएंगे? इसके भाग में जाएंगे, तो A/7B। ठीक है, तो लिखेंगे अतः A/7B एक क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या
है। जब ये a अपॉन बी 7 परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये है 5, तो ये भी क्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। इसीलिए अंडर रूट 5 भी एक क्या है परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये किसके कारण हुआ? ये विरोधाभास के कारण। लिखेंगे ये विरोधाभास के कारण हुआ है। ठीक है, किसके कारण हुआ है? विरोधाभास के कारण हुआ है। तो लिखेंगे कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे।